कभी सोचा है तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? सुबह फोन उठाते ही तुम स्क्रीन देखते हो, फिर एक रील, एक मैसेज, एक मेल और फिर काम शुरू होता ही नहीं है। दिन भर बिजी फील होता है पर काम अधूरा रहता है। यही है आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क होने के लिए इंटेंशन और स्ट्रक्चर जरूरी है, वरना तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया के हाथ में होता है। ये चैप्टर एक बड़ा सच बताता है, विल पावर लिमिटेड होती है। जितना ज्यादा तुम विल पावर पे डिपेंड करोगे उतनी ही जल्दी हार जाओगे। तुम सोचोगे मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। पर सच्चाई क्या है? तुम वापस उसी लूप में चले जाते हो, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस और डोपामिन के। इसलिए कार्ल कहता है, रिलाय ऑन सिस्टम नॉट ऑन सेल्फ कंट्रोल। और सिस्टम क्या है? रूटीन्स, रिचुअल्स और रूल्स। डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा दिन डेलिब्रेट हो। कार्ल कहता है, प्लान एवरी मिनट ऑफ योर वर्किंग आवर्स। लोग सुनते ही डरते हैं, हर मिनट प्लान करना तो रोबोटिक हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी कहाँ गई? पर सच ये है, प्लानिंग से तुम रोबोट नहीं बनते, तुम क्रिएटर बनते हो। क्योंकि बिना प्लानिंग के तुम्हारा दिमाग हर वक्त सिर्फ डिसाइड करता रहता है, अब क्या करूं, और डिसीजन फैटीग तुम्हारे फोकस को खा जाता है। पर अगर तुमने पहले से डिवाइड किया हो, 9 to 11 डीप वर्क, 11 से 11:30 ब्रेक, 11:30 से 1 काम, तो तुम्हारा दिमाग टेंशन फ्री जोन में चला जाता है। तुम सोचने में नहीं, काम करने में लग जाते हो। कार्ल एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब तुम अपना पूरा दिन छोटी छोटी टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, हर ब्लॉक एक स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे 8 to 9 रीडिंग एंड नोट्स, 9 to 11 डीप राइटिंग, 11 to 12 शैलो एडमिन वर्क, 12 to 11 लंच एंड रेस्ट। इस तरह तुम्हारा दिन क्लियर हो जाता है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि तुम्हारा माइंड रेडी होता है, अब मुझे ये काम करना है। एक और चीज कार्ल कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन माइंडसेट होता है। अगर तुम एक काम करते वक्त हर 10 मिनट में दूसरी चीज सोच रहे हो तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए डीप वर्क के लिए चाहिए एक ट्रांजिशन रिचुअल, जैसे काम शुरू करने से पहले फोन दूसरे रूम में रखना, एक स्पेसिफिक जगह पर डीप वर्क करना, काम के पहले एक लाइन बोलना, अब मैं डीप जोन में जा रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देती है, अब सीरियस मोड ऑन है। जैसे एथलीट रेस के पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी प्रिपेयर हो जाता है। कार्ल ये भी बोलता है, बिना बोर्डम के डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। आजकल बोर्डम से लोग भागते हैं, जैसे कि अगर लाइन में खड़े हैं तो फोन निकाल लो, लिफ्ट में खड़े हैं तो नोटिफिकेशंस चेक कर लो। पर वही बोरिंग मूवमेंट्स तुम्हारा फोकस मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं। तुम्हारा ब्रेन बोर्डम टॉलरेट करना सीख जाता है तो ही डीप वर्क जोन में जा पाता है। इसलिए कुछ वक्त रोज डेली बोर्डम अलाउ करो, ना फोन ना नॉइज, सिर्फ साइलेंस। यही साइलेंस तुम्हारा सीक्रेट वेपन बन जाएगा। एक और पावरफुल टिप, क्रिएट शटडाउन रिचुअल्स। काम के बाद काम के बारे में सोचना बंद करो, एक सेंटेंस बोलो, वर्क डे कंप्लीट। अपने ब्रेन को सिग्नल दो, अब रिलैक्सेशन मोड स्टार्ट हो गया है, वरना तुम फिजिकली फ्री हो जाओगे पर मेंटली काम में ही फंसे रहोगे। और डीप वर्क तभी होती है जब तुम्हारा ब्रेन रिकवर कर पाए। रेस्ट इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, रेस्ट फ्यूज प्रोडक्टिविटी। तो समरी क्लियर है इस चैप्टर की, डीप वर्क एक लग्जरी नहीं है, वो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। पर वो खुद से नहीं होती, उसके लिए रिचुअल्स चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटेंशनल लाइफ चाहिए, जहां तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा दिमाग कहां जाए, ना कि दुनिया डिसाइड करे। बस याद रखना, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, सिस्टम बीट्स विल पावर एंड डीप वर्क बीट्स एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।